नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी गुरु में। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जीके के, जो कभी ना कभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि चावल की पॉलिश करने में कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा थायमिन। थायमिन मतलब कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है जब हम चावल की पॉलिश करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रेटिनॉल। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। फिर अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि रक्त वाहिनियों में रक्त ना जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हेपेरिन। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि भेड़ की क्लोनिंग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास स्कॉटलैंड, जिसमें सबसे पहले जिस भेड़ की क्लोनिंग की गई थी उसका नाम रखा गया था डॉली। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि मानव अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज मेंडल। इन्होंने सबसे पहले पी प्लांट पे अपनी स्टडी की थी। प्रश्न है हमारे पास, हिडकाल परियोजना किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाटप्रभा नदी। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन कितने प्रतिशत मात्रा में होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 90% से अधिक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है हमारे पास कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा 14 दिन तक। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 12 घंटे का। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा को। चलिए अब अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मिश्रण। और यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हमारे पास कुछ ये है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डायबिटीज। प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि सूर्य की नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद में। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बंगाल के पालवास के स्थापक कौन था? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाने वाला है गोपाल। अगला हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि डी की डोलमा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतारोहण से। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाने वाला है सिकंदर महान। यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न बहुत ही आसान है कि भाई सेबी किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण निकल के आया है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो इसका हमारे पास यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वायुमंडल दाब घट जाने के कारण, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊंचाई के बढ़ने पर। यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न आया है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो इसका हमारे पास उत्तर है कि जेड जॉनसन ने। अगला हमारे पास प्रश्न है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? यहाँ उत्तर हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? मतलब कि गर्भवती महिलाओं के अंदर जो बच्चा होता है उसको किस माध्यम से खाना प्राप्त होता है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गर्भनली द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास केमिस्ट्री से आ रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा NaOH। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के ये दोनों भाग हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि पीर प्राजल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है कि मानव शरीर में वह तम कोशिका कौन सी है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा यकृत कोशिका, यानी कि लिवर सेल्स, यानी कि लिवर सेल्स को हम हीपैटिक सेल्स बोलते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली निर्तरित बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है। तो इसका यहाँ पे उत्तर जाएगा कासा से। चलिए हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आया है कि मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है, यानी कि कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ये।